आज हम बताएंगे ई-मित्रा द्वारा जन्म पंजीयन कैसे करें। तो इसके लिए हम गूगल पर ई-मित्र की आईडी को लॉगिन करते हैं। ई-मित्र आईडी को लॉगिन करने के बाद इस रूम में इसका होम पेज खुला हुआ है। होम पेज में सर्विस के अंदर अवेलेबल सर्विस में यूटिलिटी, जन्म प्रमाण पत्र के लिए हमें यहां पर सर्च करना होता है DES डैश में देखो, एक तो डैश के द्वारा बिजनेस रजिस्टर भी तैयार होता है, उनके लिए भी फॉर्म भरा जाता है। यहां से हमें देखना है जन्म पंजीयन। तो जन्म पंजीयन के लिए हम इस पर क्लिक करते हैं। आर यू श्योर यू वांट टू रिडायरेक्ट टू थर्ड पार्टी पोर्टल, यानी इस पोर्टल से हम दूसरे पोर्टल पर जा रहे हैं, इसके लिए आप श्योर हो क्या। ई-मित्रा से ये आ गया पहचान पोर्टल पर। ई-मित्र कियोस्क को आवेदन प्रपत्र भरें। इस आवेदन के हेतु जो भी नियम है उसको इसमें ध्यानपूर्वक पढ़ें और फिर बाद में इसको फॉर्म को भरना है हमें। जैसे हम भर रहे हैं जन्म प्रमाण पत्र, तो जन्म प्रमाण पत्र के लिए सर्वप्रथम ध्यान देने की है कि ऑनलाइन आवेदन घटनास्थल क्षेत्र के रजिस्ट्रार को ही प्रेषित करें। जहां घटना घटित हुई उस संबंधित रजिस्ट्रार को ही प्रस्तुत करें। अर्थात जैसे किसी हॉस्पिटल में हुआ तो या तो 21 दिनों के अंदर हॉस्पिटल में जारी हो गया, नहीं तो फिर वो डिस्चार्ज टिकट द्वारा उसका संबंधित रजिस्ट्रार, ग्राम पंचायत हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो या नगरीय परिषद हो, तो उसके संबंधित रजिस्ट्रार को भेजना होता है। इसी प्रकार किसी ग्रामीण एरिया में कहीं घर पर व्रत हुआ या फिर अनुज्ञा के द्वारा जारी हुआ, तो उसका संबंधित रजिस्ट्रार कौन सा, जहां घटना घटित हुई उसकी संबंधित ग्राम पंचायत को ही हमें भेजना होता है। आवेदन प्रिंट को मूल दस्तावेज के साथ रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करना आवश्यक है। जो भी आवेदित आमजन जन्म प्रमाण पत्र के लिए आते हैं उनके जो भी मूल दस्तावेज है हमें उन दस्तावेज को रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। जन्म और मर जन्म के लिए ऑनलाइन भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंट, माता पिता की पहचान संबंधी दस्तावेज, माता पिता का आधार कार्ड, पहचान आईडी हो, इस रूप में जो भी दस्तावेज हो उसके साथ में लगाकर हमें रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करना होता है। यदि जन्म के 30 दिवस से 1 वर्ष के आवेदन हैं तो जिला रजिस्ट्रार के अनुज्ञा हेतु शपथ पत्र। यदि जन्म बच्चे का प्रमाण पत्र 30 दिनों के अंदर अंदर लेना हो तो संबंधित ग्राम पंचायत के द्वारा हम जारी करवा सकते हैं एक प्रपत्र संख्या 1 भरकर। और यदि 30 दिन से अधिक और 1 वर्ष से कम है तो संबंधित जिला रजिस्ट्रार या अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार या विकास अधिकारी द्वारा हम यह अनुज्ञा पत्र प्राप्त कर सकते हैं। यदि जन्म के 1 वर्ष के पश्चात आवेदन है तो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट, ग्रामीण इलाकों में तहसीलदार होते हैं और शहरी इलाकों में मजिस्ट्रेट होते हैं। उन अनुज्ञा को साथ में ले जाकर रजिस्ट्रार को सारे मूल दस्तावेज हमें प्रस्तुत करने आवश्यक हैं। सूचनाएं हिंदी व अंग्रेजी माध्यम दोनों में भरी जाए। आवेदन के जो भी हम दस्तावेज हैं उसको जेपीईजी में ही अपलोड करना जरूरी है। इसमें जैसे आईडी प्रूफ है, शपथ पत्र यदि किसी में मांगते हो तो हमें उसमें आवेदित करना है। बाकी इस रूम में जो भी सेवाएं हैं, विवाह प्रमाण पत्र के लिए, जन्म प्रमाण पत्र के लिए जो है भी है उसके अनुसार हमें जारी करवाना है। जैसे जन्म प्रपत्र के लिए प्रवेश करें, नया आवेदन हेतु यदि पुराना आवेदन में कोई संशोधन हो तो, और आवेदन की स्थिति और सर्टिफिकेट जारी हुआ या नहीं हुआ उसको देखने के लिए इस पर क्लिक करें और आवेदन प्रपत्र प्रिंट करें तो इस पर हो जाएगा। तो सर्वप्रथम है नए आवेदन हेतु, तो जन्म दिनांक होगा इसमें बच्चे का, किसी भी कोई भी जन्म दिनांक हो, जैसे 1 साल पुराने का लें,
जनाधार एनरोलमेंट संख्या, इसमें जनाधार को अनिवार्य कर दिया तो जनाधार हमें भरना है। शिशु का नाम हिंदी में व अंग्रेजी के दोनों भाषा में चयन करना है। ये फॉर्म कैसे भरे हुए हमारा और भी वीडियो उसमें देख सकते हैं। माता पिता का आधार नंबर जरूरी है। ध्यान रहे यदि माता पिता यदि एकल अभिभावक है तो जिसमें जैसे पिता का नाम नहीं भरा जाना है तो इसमें स्टार लगा दें, तो उस रूम में ये बार बार जो भी है मांगे करें। तो खाली कॉलम, क्योंकि इसमें रेड स्टार है तो भरना ही भरना होता है, तो इसमें एकल अभिभावक हो तो स्टार भर दें। इसी प्रकार माता का आधार नंबर, किसी एक का आधार नंबर आवश्यक होता है, या तो माता का होता है या पिता का होता है या अवधित करने वाले का होता है। घटना का स्थान, घटना जहां पर भी हो इसके संबंधित रजिस्ट्रार को ही चुनना है। बच्चे के जन्म के माता पिता का स्थायी पता, हिंदी में स्थायी पता उसमें रहता है जहां अभी माता का रहवास है, यानी कहां पर रहते हैं उनका स्थायी निवास। बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता, यानी अभी कहां रह रहे हैं जहां पर बच्चे का जन्म हुआ। जन्म स्थान संस्थागत है या गैर संस्थागत, संस्थागत उसमें होता है जैसे हॉस्पिटल वगैरह में, और गैर संस्थागत में जन्म स्थान कहां पर हुआ तो संबंधित ग्राम पंचायत या जिसमें जहां पर हुआ उसका नाम। इतला देने वाले के आवेदक का नाम, उसका आधार नंबर, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर अवश्य भरें, जो भी सूचना होगी एसएमएस के द्वारा प्राप्त हो जाएगी, और जो सांख्यिकी सूचनाओं को भरना बहुत आवश्यक है। माता के गांव का नाम, माता का गांव कौन सा है, गांव या नगर, राज्य का नाम, और वो परिवार का धर्म किस धर्म के तहत बिलोंग करते हैं, तो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन, सिख, पारसी, बौद्ध, अन्य कोई धर्म हो तो उस पर हमें टिक करना है। पिता का शैक्षणिक स्तर, माता का शैक्षणिक स्तर, पिता का व्यवसाय यदि हो तो, माता का व्यवसाय यदि हो तो इसमें पढ़ने। विवाह के समय माता की आयु पूर्ण वर्षों में, इसमें वो डालनी है, बच्चे के जन्म वाली नहीं चाहिए हमें, जिस समय उसके विवाह, उस माता का विवाह कब हुआ उस समय उसका आयु क्या होगी। एक से अधिक विवाह होने पर प्रथम विवाह के समय की आयु डालनी है। कहीं किसी महिला के दूसरा विवाह भी हो जाता है तो उस समय वही उम्र डालें जिसमें उसका प्रथम विवाह हुआ हो। शिशु के जन्म के समय माता की आयु, इस शिशु को सम्मिलित करते हुए माता के जीवित जन्मों की संख्या, विवाह के समय माता की आयु, और इस शिशु के जब शिशु का अभी जन्म हुआ उस समय उस माता की आयु क्या थी उसको इसमें डालना है, और इस शिशु को सम्मिलित करते हुए जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या, बच्चों की संख्या। परसों के दौरान उपलब्ध करी हुई परिचर्चा, किसे हमने परिचर्चा ली, संस्था की सरकारी ली या निजी ली या डॉक्टर के द्वारा ली, कहां से ली, जो भी इसमें दिया हुआ लिखना। परसों की पद्धति किस रूप में करवाई, प्राकृतिक करवाई या सिजेरियन या फोर्सेप या वैक्यूम या अवर्णित दिया है तो उसका वर्णन नहीं है। बच्चे का वजन और गर्भावस्था की अवधि, यदि जैसे 1 साल से अधिक हो गया 16/7/2021 तो उसके लिए हमें यह अनिज्ञा हो जाएगी, ऑटोमेटिक आने लग जाएगा कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट, तहसीलदार या सहायक कलेक्टर या उपखंड अधिकारी साहब से शपथ पत्र है तो उसको शपथ पत्र लेना है। और यदि चिकित्सा संस्थान से है, यदि किसी हॉस्पिटल में बच्चा का जन्म हुआ तो संस्थागत हो गया तो उसका डिस्चार्ज टिकट तो उसको हमें यहाँ पर लगाना है, नहीं है तो हमें नहीं करना। तो इस प्रकार हमें कोड डालकर इसको इंद्राज किया जा सकता है। इस प्रकार हम जन्म प्रमाण पत्र को पंजीकरण कर सकते हैं।